आप हिंदू धर्म पर ज्यादा चोट करती हैं, इसलिए बहुत सारे जो कट्टर हिंदू वाले लोग हैं, फॉलोवर हैं, वो आपको बड़ा मतलब बड़ी एग्रेसिव भाषा आपके लिए, मैं तो देखता हूँ कई बार सोशल मीडिया पे आपको गाली तक भी लिखते हैं लोग। आपके सवाल से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ये सवाल मेरे सामने हर दिन आया जाता है कि तेरे अंदर हिम्मत हो तो मुल्लों को बोल के देख, तेरे अंदर हिम्मत हो तो मुसलमानों को बोल के देख, तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। तो मैं उनको बता दूं, अरे नालायकों, पहले अपना घर तो सुधार लो, पहले अपना धर्म तो सुधार लो, बात करने चले हो ईसाई की और मुस्लिम की। अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में 6743 जातियां हैं, तुम्हारे हिंदू धर्म में औरत को पैर की जूती माना जाता है, तुम्हारे हिंदू धर्म में दलित को, अछूत को इंसान नहीं माना जाता, जानवरों से बदतर माना जाता है, और बात करते हो दूसरे धर्म को सुधारने की। तो मैं वो वाली नहीं हूँ कि छितला सुधार चाहूँ, दूसरे के घर में घुस के झांकू, दूसरे के धर्म में झांकू। मैं पहले अपना धर्म सुधारूंगी, अपने धर्म में झांकूंगी। जिस धर्म ने मुझे गुलाम बनाया, जिस धर्म में मेरे बाप को, दादा को, परदादा को गुलामी के रास्ते उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर करी। निर्देश जी, आप आज पहुंचे हैं कौंडली प्रोग्राम में, क्या प्रोग्राम है और आपका क्या मकसद है यहाँ आने का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कार्यक्रम बहुजन समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया है, जो भारत की असली शासक और वीरांगनाएं महिलाएं हैं, जो माता रमाबाई अम्बेडकर संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसकी मुख्य आयोजक मीना जी हैं और साथी हैं उनकी, हमारी टीम है, बाकी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तैयारी चल रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस भारत के अंदर जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, जो अज्ञानता है, जिसके कारण लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है, जिसके कारण लगातार विज्ञानवादी सोच का हनन हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, देश की तरक्की और उन्नति का भी नुकसान हो रहा है। तो इस सोच को, इस विचार को कैसे खत्म करके, कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण महिलाओं में लाया जाए, इस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और विशेषकर इस कार्यक्रम की जो संख्या में आपने देखा होगा कि महिलाओं की संख्या अधिक थी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि महिलाओं में जो व्याप्त पाखंडवाद है वो खत्म हो। क्योंकि एक गुलाम महिला, अंधविश्वासी महिला बच्चे को भी अंधविश्वासी और गुलाम बना देती है, और जब माँ के पास में बच्चा होता है तो उसी के माध्यम से पूरा समाज गुलाम हो जाता है, देश भी गुलाम हो जाता है। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए महिलाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और खासकर जहाँ जहाँ भी आयोजन होते हैं उसमें मेन भूमिका में अब महिलाएं दिखाई देने लगी है। पहले आयोजन में हमेशा पुरुष ही दिखाई दिया करते थे और महिलाओं की भागीदारी बड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन आज हम देखने को मिल रहा है कि आयोजन से लेकर के श्रोताओं की भीड़ में भी महिलाओं की संख्या है। तो ये बहुत खुशी की बात है, और ये जागरूकता का प्रमाण है कि ये महिलाएं जाग रही हैं, और देश को जगाने का काम ये बहुजन समाज की महिलाएं ही कर रही हैं। आपको लगता है कि महिलाओं में कुछ सुधार दिखता है, क्योंकि अभी भी पूजा पाठ और इसको छोड़ नहीं पा रही है? अच्छा, देखिए, इसका जो जवाब है कि महिलाओं में सुधार दिखता है कि नहीं दिखता है। महिलाओं ने जो भी कोशिश की है, खुद से की है, महिलाओं को सुधारने के लिए किसी भी तरह का कोई अच्छा मूवमेंट नहीं चलाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को जब से अधिकार दिए, बिना संघर्ष किए महिलाओं को सारे अधिकार मिले। मैं ये मानती हूँ, आज अगर कुछ संख्या में महिलाएं निकल कर आ रही है, चंद मुट्ठी भर महिलाएं, तो वो चंद मुट्ठी भर महिलाएं इसमें बधाई की बात है, जो मेहनत कर रही है। बाकी तो अधिकांश संख्या में महिलाएं पाखंड और अंधविश्वास के अंदर आराम से लिपटे हैं, उसी में लोट-पोट हो रही है, उसी में आनंद ले रहे हैं। तो जो महिलाएं निकल करके इस कारवां को आगे बढ़ा रही हैं, जो इसको मजबूती दे रही हैं, हम उनको निराश नहीं कर सकते। वो उनकी वजह से जो नहीं कर रही हैं, तो करने वाली महिलाओं को मैं बहुत बधाई देती हूँ, और ना करने वालियों को आगाह करती हूँ कि जल्दी से उठिए और अपने बच्चों को बचाइए इस पाखंड से। मंजू जी, सॉरी मीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत मेहनत करती हैं और इस एरिया में बड़ा काम करती हैं। आप ओनली खासतौर से यहाँ पर 80% पॉपुलेशन जो है अपने बहुजन समाज की रहती है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है महिलाओं को जागरूक करने की, और वो कोशिश आज आप यहाँ सभी लोग हैं, देख भी रहे हैं। कार्यक्रम होते हैं, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा होती है, तो ये महिलाओं की अपनी कोशिश है। महिलाओं ने अपने आप से ठाना है कि हमें बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना है। महिलाओं को हमेशा रोका गया कि तू रोटी बना, कपड़े धो, पोछा लगा, तेरा मिशन में कोई काम नहीं है। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि मिशन ही महिलाओं से चल सकता है, ये मूवमेंट ही महिलाओं से बढ़ सकता है, बच्चों को, परिवार को अगर कोई जागरूक कर सकता है तो वो सिर्फ महिला कर सकती है। तब महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने जागरूक करने का काम किया, और ये माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ की पूरी कोशिश है कि वो अपने क्षेत्र में क्या, पूरे देश भर में महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। निर्देश जी, एक सवाल और है, जो दूसरी ताकतें हैं, मनुवादी और ब्राह्मणवादी, जिस तरह से आप एज ए महिला काम करती हैं, बाहर निकल करके
या कुछ बहुजन एक्टिविस्ट भी या जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं उन पर बहुत बारी हमले होने के खतरा रहता है, हमले हुए भी हैं कई बार इस तरह के लोगों पे। तो आप जब निकलती हैं आपको डर नहीं लगता है? देखिए, जो मूर्खों का जो झुंड होता है उससे हमेशा डरना चाहिए और मूर्खों के झुंड में जाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के झुंड में ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। ज्ञान उनको भड़का सकता है, उनको उत्पाती मचाने के लिए अग्रेसिव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जरूरत है कि हम अपने लोगों में पहले जाएं, जो वास्तव में शांति प्रिय लोग हैं, जो समझने लायक लोग हैं। हम पहले अपने लोगों में जाके उनको जगा रहे हैं और हमारे हर शब्द का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं इस देश की तरक्की, इस देश के लोगों के लिए है, इस देश को उन्नति के लिए है, ना कि हम किसी के विरोध में हैं। डर तब लगना चाहिए जब हम चोरी कर रहे हों, जब हम किसी का बुरा कर रहे हों। डर तब लगना चाहिए जब हम किसी का नुकसान करने निकले हों। हम किसी का नुकसान करने नहीं निकले, इसलिए हम डरते भी नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम खुद के विचार को लेकर निकले, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। डरते तो वो लोग हैं हमसे जो पाखंड और अंधविश्वास के जरिए हमारे समाज को पूरा मूर्ख बनाकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो वो हमसे डरते हैं, हमसे भयभीत रहते हैं, उस डर के तहत वो हमें धमकाने की भी कोशिश करते हैं। पर हमें लगता है कि ये डर और ये धमकाना उनका जब डॉक्टर अम्बेडकर पे काम नहीं आया, जब बुद्ध पे काम नहीं आया, कबीर पे, रैदास पे और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले पे काम नहीं कर पाया, तो हम पे भी क्या कर पाएंगे। नहीं, पर्टिकुलरली देखा गया है कि आप हिंदू धर्म पर ज्यादा चोट करती हैं, इसलिए बहुत सारे जो कट्टर हिंदू वाले लोग हैं, फॉलोअर हैं, वो आपको बड़ा मतलब बड़ी एग्रेसिव भाषा आपके लिए, मैं तो देखता हूँ कई बार सोशल मीडिया पे आपको गाली तक भी लिखते हैं लोग। आपके सवाल से मैं बहुत अच्छी से बात की हूँ। ये सवाल मेरे सामने हर दिन आया जाता है कि तेरे अंदर हिम्मत है तो मुल्लों को बोल के देख, तेरे अंदर हिम्मत है तो मुसलमानों को बोल के देख, तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। तो मैं उनको बता दूं, अरे नालायकों, पहले अपना घर तो सुधार लो, पहले अपना धर्म तो सुधार लो, बात करने चले हो ईसाई की और मुस्लिम की। अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में 6743 जातियां हैं, तुम्हारे हिंदू धर्म में औरत को पैर की जूती माना जाता है, तुम्हारे हिंदू धर्म में दलित को, अछूत को इंसान नहीं माना जाता, जानवरों से बदतर माना जाता है, और बात करते हो दूसरे धर्म को सुधारने की। तो मैं वो वाली नहीं हूँ कि छितला सुधार चाहूँ, दूसरे के घर में घुस के झांकू, दूसरे के धर्म में झांकू। मैं पहले अपना धर्म सुधारूंगी, अपने धर्म में झांकूंगी। जिस धर्म ने मुझे गुलाम बनाया, जिस धर्म में मेरे बाप को, दादा को, परदादा को गुलामी के रास्ते उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर करी, मैं पहले उस धर्म से सवाल करूंगी या अड़ोसी पड़ोसी से सवाल करूंगी। तो भैया ये जो आपका सवाल है, ये जो लोग बोलते हैं, मैं उनको बता दूं, हालांकि मेरे ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि तुम एक धर्म को टारगेट करती हो, तो सुनो, मैं अंधविश्वास और पाखंड को टारगेट करती हूँ, लेकिन एक धर्म विशेष के लोग आकर के मुझे टारगेट करते हैं। सच्चाई ये है, और मैं दलितों की, महिलाओं की, पिछड़ों की और SC ST OBC अल्पसंख्यक की, उन गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाने का कोशिश करती हूँ। तो मेरी आवाज को म्यूट करने के लिए गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, और तो और रेप तक की धमकियां मेरे सामने आती है। जो ऐसे घृणित और नग्न सोच के लोग हैं, वो खुले आम सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एजेंडा चलाते हैं कि निर्देश सिंह को गिरफ्तार करो, अरेस्ट निर्देश सिंह का ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पर। तो ऐसे नालायकों को मैं बता दूं, निर्देश सिंह एक खरा सोना है। निर्देश सिंह उस आग में तप करके, उस विचारधारा से तैयार होकर के एक विचारधारा है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। अगर मुझे मारोगे तो मेरे जैसे लाखों तैयार है, मेरे मरने के तुरंत बाद उस विचार को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं 2 हाथों से, 2 पैरों से विचारधारा बढ़ा रही हूँ, कल मेरे जो सिखाए हुए लोग हैं वो 1000 हाथों से, 1000 पैरों से विचारधारा को बढ़ाएंगे। तो निर्देश मरने वाली नहीं है, ये याद रखना। एक सवाल और है मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम आंदोलन चलाया, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि पहले मैं अपने घर में झांकूं, यानी कि हिंदू धर्म में जो कमियां हैं उन पर आप चोट करती हैं, उनको सुधारना चाहती हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम आंदोलन किया, चालदार तालाब का आंदोलन किया पानी पीने के लिए, वो इसमें सुधार नहीं कर पाए, तो आपको हिंदू धर्म में सुधार होने की उम्मीद कैसे लगती है? करेक्ट। अब मैं इस बात पर, आपने कहा कि मैं हिंदू धर्म को कैसे सुधार सकती हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं सुधार पाए। सही बात, मुझे इनके धर्म को सुधार कर इस धर्म में रहना नहीं है। मैं तो अपने लोगों से बोलती हूँ कि इस धर्म में तुम्हारा सुधार कभी जिंदगी में हो नहीं सकता, कभी तरक्की हो नहीं सकती। मैं दोनों चीजों को सामने रखती हूँ। मैं एक तरफ धर्म ग्रंथ पढ़ती हूँ जिनकी वजह से इनकी गुलामी हुई, एक तरफ संविधान पढ़ती हूँ जिनकी वजह से इनको गुलामी से आजादी मिली। तो दोनों में कंपैरिजन करके मैं इनको बताती हूँ कि तुम्हारा भला किसने है। और इस बात को सुनकर के समाज जागता है, जागरूक होता है, और वो धर्म ग्रंथों को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर संविधान की ओर आता है, विज्ञान की ओर आता है, बुद्ध की ओर आता है, अम्बेडकर की ओर आता है। तो इस बात से उन दुश्मनों को जलन होती है, मेरे से दुश्मनी लेते हैं, जबकि मेरा व्यक्तिगत कभी मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। मैंने आज तक, मेरा जब से मैंने काम करना शुरू किया 13-14 साल हो गए, मेरा रिकॉर्ड, मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से न नाम लेकर गाली दी है, न नाम लेकर टारगेट किया है, न ही अपने समाज की, न समाज के बाहर के, न किसी धर्म को। हाँ, मैंने उन लोगों को जरूर कहा है जो काल्पनिक होने के बाद भी हमारे समाज के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं। उन्हें सड़कों पर नंगा चलने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें कावड़ होने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें वैष्णो देवी जाने के लिए मजबूर करते हैं। वो अपनी मरती माँ को 2 करोड़ रुपए की दवाई नहीं दे सकता, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ की यात्रा करता। तो मैं उसको बताती हूँ कि तेरी असली देवी तेरी माँ है, वैष्णो देवी में
जान नहीं है। तो मेरा ये अपराध हो गया। अगर ये अपराध है तो लगाओ मुझे, किस अपराध के लिए मुझे फांसी लगाओगे? लगाओ मुझे फांसी। मैं हंसी इस फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नहीं, आपने भी, आपका जो चोट रहता है ज्यादातर पूजा पर रहता है, जो पूजा है, पाखंड है, आस्था है। तो यहाँ आप जिस धर्म को बढ़ाना चाहती हैं, जिस धर्म की बात करती हैं, बाबा साहब के बौद्ध धर्म की, वहाँ पर भी तो आप ही के लोग यहाँ पर बुद्ध का और बाबा साहब का पूजा करने लगे हैं। लोग ये कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से तो तू मना करती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाकर के नमन करती है, पैर पकड़ती है और तू सर झुकाती है। तो सुनो, 33 कोटि देवी देवताओं ने एक अधिकार नहीं दिया, एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक मकान नहीं दिया, एक सड़क बना के नहीं दी, संविधान के अंदर एक आर्टिकल में हमारे अधिकार नहीं रखे, महिलाओं के लिए कभी तरक्की का काम नहीं किया। लेकिन एक अकेले अम्बेडकर ने संविधान बना के देश की आधी आबादी स्त्रियों को सारे अधिकार दे दिए। तो उस काम के लिए उनको धन्यवाद करते हैं कि हे बाबा साहेब, तूने हमें सारे अधिकार दे दिए। मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, तो 33 करोड़ की ताकत और शक्ति की बदौलत नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत, अधिकारों की बदौलत बोल रही हूँ। तो मैं इनसे कुछ मांगती नहीं हूँ कि भैया तुम जो है कुछ मुझे दे दियो। इन्होंने सब कुछ दे दिया है, उसके लिए इनको जो है आभार व्यक्त करते हैं। तो देवी देवताओं से लोग मांगने जाते हैं कि मेरी लड़की के लिए अच्छा लड़का दिलवा दो, मेरे घुटनों में दर्द है वो ठीक करा दो। मैं घुटनों का दर्द ठीक कराने नहीं जाती हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के पास। घुटने में दर्द होता तो डॉक्टर के पास जाती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर अम्बेडकर के पास इसलिए जाती हूँ कि हे बाबा साहेब, तूने मेरे जैसी अदनी सी लड़की को, मेरे जैसी गरीब परिवार की लड़की को आज लाखों करोड़ों की मजलूमों की आवाज बना के खड़ा कर दिया। ये तेरे संविधान की बदौलत है। तो शुक्रिया अदा करने जाती हूँ, ना कि मैं उनसे ये कहने जाती हूँ कि मुझे अच्छा पति दे दिया। नहीं, ना मैं इनके नाम के व्रत करती हूँ, ना मैं भूखी रहती हूँ, ना मैं इनके नाम से जो है जप करती हूँ, ना मेरे हाथ में कोई माला देखी होगी आपने। बस हाँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अगर इन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो मैं मीना जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज आपकी मैंने आपका धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने कार्यक्रम किया, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। तो ये धन्यवाद ज्ञापित करने का मेरा तरीका है, हमारे लोगों का तरीका है, ना कि कुछ मांगने का। मेरे घुटने में दर्द होगा, मेरे सर में दर्द होगा तो मैं दवाई खाऊंगी, बाबा साहब के यहाँ फूल चढ़ा के अगरबत्ती लगा के नहीं कहूंगी भैया मेरे सर का दर्द ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता है होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसी बातें, भैया बातें, ऐसी बेकार के सवाल हमारे लोगों से जहाँ भी होते हैं वो इसका जवाब देना सीखें। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।